जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म केवल हमारे अच्छे या बुरे कार्यों का परिणाम नहीं लाते, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म न केवल हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, बल्कि वे हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यह समझना है कि कौन से कर्म सही और कौन से गलत ना तो किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव है, ना किसी विद्वान के लिए। सही और गलत का ज्ञान परिस्थितियों और समय पर निर्भर करता है। हमारे कर्मों का मूल्यांकन एक गहरी अंतर्दृष्टि और संतुलन की आवश्यकता होती है, जो केवल समय के साथ समझ में आती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म वही होते हैं जिनको करने के बाद मन में ना तो भय का एहसास होता है और ना ही रात को बेचैनी रहती है, बल्कि चैन और सुकून की नींद सोता है। अच्छाई और बुराई के कर्मों का फैसला दो तरीकों से होता है, एक समाज और सरकार के द्वारा, दूसरा निर्णय भगवान के द्वारा होता है। समाज और सरकार का निर्णय कभी गलत हो सकता है, लेकिन भगवान का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। बुरे कर्मों के कारण मुख्य रूप से भौतिक चीजें जैसे भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश और शक्ति शामिल होते हैं। इन चीजों की प्राप्ति के लिए मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों का मार्ग अपनाते हैं। अगर आप भूख से तड़प रहे हो तो आपको पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आपने किसी का भोजन छीन लिया और खुद खा लिया तो वह बुरा कर्म होगा। आपकी आत्मा इस कर्म को स्वीकार नहीं कर पाएगी और यह बुरा कर्म आपके जीवन के खाते में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप बुरा कर्म करके अर्जित करते हैं, जैसे किसी का अपहरण किया, चोरी की, डकैती डाली या किसी से रिश्वत ली, तो वह धन भी बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे कर्मों से आपकी आत्मा में डर समा जाएगा और हर समय आपको भय और घबराहट का एहसास होगा। इसलिए जो कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव न सिर्फ हमारी इस दुनिया पर बल्कि हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। बुरे कर्मों का अनुसार करते हुए हम खुद को आत्मिक शांति से दूर कर लेते हैं और एक ना खत्म होने वाला डर में जीते हैं। सोचिए, अगर आपकी जेब में 100 और एक भूखा व्यक्ति आपसे मांगता है ताकि वह रोटी खा सके, अगर आप भविष्य का सोच कर कि आप इन पैसों को अपनी बचत में जोड़ सकते हैं और उसे यह नहीं देते हैं तो क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है। इससे आपका कर्म न केवल खराब होगा बल्कि इतना खराब होगा कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन में छोटे छोटे फैसले भी बड़े बड़े परिणाम लेकर आते हैं। यदि हम भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो हमारी आत्मा पर इसका गहरा असर पड़ता है और हम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाते हैं। दोस्तों, सेवा और दान मनुष्य के जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो मनुष्य के जीवन को शुद्ध करते हैं। इनका पालन करने से हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव होता है और हमें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इसके साथ यह दो बातें हमें जीवन के सच्चे सुख और संतोष की ओर मार्गदर्शन देती हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या किसी को दान देते हैं ना, तो केवल हम दूसरों का भला करते हैं, बल्कि हमारे अंदर भी एक गहरी संतुष्टि और खुशी का एहसास होता है। यह याद रखना जरूरी है कि अच्छे कर्मों की शुरुआत सिर्फ बड़े कार्यों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे दान और सेवा भाव से भी होती है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा को उसकी पवित्रता का अनुभव होता है, लेकिन अगर हम इन अवसरों को नकारते हैं तो इसका प्रभाव हमारी आत्मा पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे छोटे कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है और यह हमें जीवन में एक सच्चे सुख की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना माना गया है। स्त्री को सृजनकर्ता के रूप में माना गया है और इसकी गरिमा का अपमान करना एक अत्यंत गंभीर पाप है। यदि कोई स्त्री का अपमान करता है तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भागीदार बनता है। जब हम किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो उसके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो इसका प्रभाव न सिर्फ उसकी आत्मा पर बल्कि
अपनी आत्मा पर भी पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे विशाल युद्ध का कारण बना था। यदि द्रौपदी का भरी सभा में अपमान नहीं होता तो क्या युद्ध इतना विनाशकारी होता। यही दिखाता है कि एक गलत कर्म का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। हमें हमेशा स्त्री का सम्मान का पालन करना चाहिए कि उसके साथ समानता और गरिमा के साथ पेश आना चाहिए। इस प्रकार हमारे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो हमें उनका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना है। पाप और पुण्य का यह चक्र अंत काल तक चलता है और हमें इसे सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह हमें जमीन जायदाद के मामलों में भी बुरे कर्म करते हैं। दूसरे के घर संपत्ति पर कब्जा कर लेना या उसे हक छीन लेना, यह सभी गलत कर्म है जिनका प्रतिकूल असर हमारी आत्मा पर पड़ता है। इस प्रकार जब हम किसी की संपत्ति पर अनधिकार रूप से कब्जा करते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा की बद्दुआ हमारे कर्मों के खाते में शामिल हो जाती है। सत्ता की प्राप्ति के लिए भी हम कई बार जघन्य बुरे कर्मों का सहारा लेते हैं। अपने स्वार्थ के लिए लाखों निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इस तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए किए गए यह बुरे कर्म न केवल हमारे जीवन को अंधकारमय बनाते हैं बल्कि हमारी आत्मा की पवित्रता को भी छीन लेते हैं। इसी प्रकार अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम दूसरों का शोषण करते हैं। उनके यश और शक्ति को कुचलकर हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बनाते हैं और एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी कर्म बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं जो हमारे जीवन और आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो यह झूठ बुरे कर्मों की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन यदि आप किसी का धन लूटने के, उसे बदनाम करने या नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं तो आपके कर्म तुरंत खराब हो जाएंगे। यह अंतर है नियत का। अपने कर्म तभी अच्छे होते हैं जब आपकी नियत शुद्ध और दूसरों की भलाई के लिए हो, वरना छोटे से छोटा बुरा कर्म भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों को हर समय सही और शुद्ध रखें, अपनी नियत को पवित्र रखें और दुनिया में अच्छाई फैलाने का प्रयास करें। अब बुरे और अच्छे कर्मों का निर्धारण करने के लिए आप महीने में एक बार ध्यान और साधना के दौरान खुद को मरते हुए महसूस करो। जब आपको एक एहसास होगा कि आप मर रहे हैं, आपकी सांसें रुकने वाली हैं, तो उस क्षण में आपके एक महीने के अच्छे और बुरे कर्म आपके सामने आ जाएंगे। आपके चारों ओर एक कर्म का घेरा बना लेगा। बुरे कर्म आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि आपने इस महीने में क्या क्या गलत किया और मृत्यु के समय आप बुरी तरह से उन जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से भी डर लगेगा। लेकिन इसी प्रकार आपके अच्छे कर्म भी आपके आसपास होंगे और आपको यही कहेंगे कि तुमने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए, तुम स्वर्ग के योग्य हो, तुम खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त करोगे। यही वह पल है जब अच्छे कर्म आपको शांति और आत्मा संतुष्टि की ओर मार्गदर्शित करते हैं। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा के निकलने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, लेकिन जब मृत्यु प्रसन्न मुद्रा में होती है तो आत्मा अच्छे मार्ग से प्रार्थना करती है। इसलिए अपने अच्छे और बुरे कर्मों का विश्लेषण रोजाना खासकर सोने से पहले करना चाहिए। यह आदत आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगी और आप हर दिन बेहतर और पवित्र बनते जाएंगे। कर्म को सुधारने के जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है और यह ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने, नियंत्रित करने का अवसर देता है और यही शांत मन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने कार्यों के प्रति सही प्रतिबद्धता महसूस करते हैं। ध्यान करने वाले लोग आमतौर पर अपने कार्यों से अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और उन्हें छल कपट का सहारा नहीं लेना पड़ता। कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन वे काम पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होते हैं और किसी न किसी तरीके से पूरे हो जाते हैं। जब हमारे पूरे जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है तो उसी समय मोक्ष की प्राप्ति भी संभव हो जाती है।
तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है और यह भी कहा गया है केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म फल उसकी परिस्थितियां और दैविक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। यदि किसी के अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक हैं तो उसे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। उसके विपरीत यदि बुरे कर्म अच्छे कर्मों से अधिक हो तो उसके अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम उसे अगले जन्म में भुगतने होंगे। एक मनुष्य को अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। भले ही किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन अगर ज़रूरत ना हो तो उसे इकट्ठा करने का लालच करना भी गलत कर्म माना गया है। यह धन संकट के समय में ही काम आता है, तो उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय में अवश्य करें। धन बचाने का और लालच कभी ना करें। हमें अपनी आय से अधिक खर्च भी नहीं करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान देना चाहिए। ज़्यादा दान या खर्च करने का प्रयास हमें पाप का भागी बना सकता है। हमेशा अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ संगति बनानी चाहिए। दुष्ट कपटी लोगों के से खुद दूर रखना चाहिए। बुरी संगति हमेशा नकारात्मक परिणाम देती है। हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार ध्यान, अच्छे कर्म, सही संगति का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जो जैसा करता है उसे वही हमें भविष्य में भोगना पड़ता है।